जय श्री राम जी। अयोध्या कांड, रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं हम। और आज हम चलेंगे 313 दोहे के आगे। चलते जा रहे हैं अयोध्या कांड में, बहुत आनंद लिया है। और भरत के चरित्र से तो यहाँ पर भक्ति ही भक्ति का दान मिल रहा है हमें। अब जब भरत जी वापस लौटने के लिए तैयार हो गए हैं, वहां पर 5 दिन की अवधि और बिता ली है, दर्शन कर लिए हैं सारे उस वन के जहां पर प्रभु ने रहना है 14 वर्ष की अवधि के लिए। और भरत जी अब कहते हैं राम जी से कि आप वह कीजिए कि मैं फिर से आपके चरणों का दर्शन कर सकूं। दो तीन चीजें मांगी थी प्रभु से भरत जी ने, दो तो संपूर्ण हो गई और तीसरी अब कि वापस लौट रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा दीजिए जिसके सहारे मैं ये 14 वर्ष बिता सकूं। यही कहा है, मुझे वही शिक्षा दीजिए प्रभु से अनुरोध किया है भरत जी ने। और वापसी के लिए आज्ञा मांगी है। और साथ ही साथ संकेतिक संकेत ये भी कर दिया है कि कुछ ऐसा मुझे संभल दीजिए जिससे मुझे हर पल पता चलता रहे कि आप मेरे साथ हैं। पता तो है, पर फिर भी आप कुछ ऐसा कीजिए। और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमें पता है कि राम जब यहाँ से अयोध्या से गए हैं तो नंगे पांव चले हैं। और हम जब भी सुनते हैं तो सुनते हैं ना कि खड़ाएं अपनी दी हैं भरत जी को राज्य करने के लिए। तो इसका भी आज हम देखते हैं कि क्या था वो, कहाँ से आई थी वो खड़ाएं, ये भी आज हम जानेंगे। चलते हैं आगे। 313 दोहे से शुरू करेंगे आज। जेहि उपाय पुनि पाए जन, देख दीन दयाल, सो सिख दे ये अवद लगी, कौशल पाल कृपाल सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि बल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बाध परम पद लाहु। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सारहिन जन जी की। प्रणत पालु पालहि सब काहू, देव दूह दिसि और निबाहु। असमोहि सब विधि पूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरत मोर नाथ कर सोहु, दोह मिल कीन डीठ हठ मोहु। ये बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखे अनुगामी। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन शलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भरत जी कह रहे हैं, हे दीन दयाल, वही कीजिए जिससे कि 14 वर्ष उपरांत इस दास को आपके फिर से चरणों का दर्शन हो। और 14 वर्ष की अवधि कैसे बितानी है, इसके लिए मुझे आप शिक्षा दीजिए। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर आप मुझे वैसी ही शिक्षा दीजिए। और साथ में ये भी कह दिया है कि ये नहीं है कि मुझे कोई वहां पर दुख कष्ट देगा, क्योंकि जो सब अवधपुर वासी हैं, कुटुंबी हैं, वो पवित्र हैं, वो भी आपके प्रेम से युक्त हैं। तो वो कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे मुझसे, या कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके कारण मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मुझे आप पर भरोसा है। और देखो, मैं दीनहीन हूँ और आप इतना स्नेह मुझसे करते हैं। भरत जी कहते हैं कि ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब सनातन का वो समय था ना, तो तब जो है
छोटे जो हैं बड़ों के आगे कुछ भी बोलते ही नहीं थे, जैसी आज्ञा मिली वैसा ही निर्वाह कर दिया। और भरत जी जब ये बोल रहे हैं तो साथ में ही, जब भी पीछे भी हमने पढ़ा, जब भी भरत जी कुछ बोलते हैं, प्रभु राम संकोचित होते हैं तो भरत जी राम की तरफ से बोलते हैं। और अभी भी बोले हैं तो साथ में ही ये कह दिया है कि आप देखो ना, आपका स्नेह है, आपके स्नेह के कारण ही, और मैं तो दीनहीन तो हूँ, पर मैं ढीठ बन जाता हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ मांग कर बैठता हूँ, कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ। तो मेरे इस दोष को दूर करें, संकोच त्यागें, और मुझ सेवक को कोई शिक्षा दीजिए। और जब इतनी प्यारी वाणी से भरत जी ने प्रभु का संकोच दूर किया है, यहाँ देखो कितना अच्छा ढंग बताया है हमें। ये नहीं कहा कि हाँ आप तो संकोचित हो रहे हो, ठीक है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जा रहा हूँ वापस, ये वो अपनी बड़ाई भी नहीं की है, खुद को दीनहीन बताकर अपने प्रभु की ही बड़ाई कर रहे हैं भरत जी। और जब ऐसी वाणी उनकी सुनी है ना, तो सब लोग जो हैं वो प्रशंसा करने लगे हैं भरत जी की वाणी की, कि इतनी सुंदर वाणी है, जैसे हंस जो है कर देता है ना अलग दूध और जल को, और वैसे ही भरत जी की वाणी इतनी प्रिय है कि कानों को पवित्र कर दिया है। और प्रभु से अब वो कुछ सुनना चाहते हैं, और क्या उत्तर दिया प्रभु ने। प्रभु ने जब उसके वचन सुने हैं ना भरत के, तो पता तो चल ही जाता है कि ये कैसे वचन कहे गए हैं। और हृदय से निकले हुए वचन जो हैं, शब्द जो हैं हृदय से निकले हुए, वो सीधे हृदय तक प्रवेश करते ही हैं। तो बिना शल के जब भरत की जय वाणी सुनी है, तो प्रभु राम ने क्या शिक्षा दी है भरत जी को जानते हैं। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरे नृपे घर भन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपने हो नकलेसु, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमार्थ, पिति आयस पाले दो बाई, लोक वेद भल भूप भलाई, गुरु पित मात स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालो अवध अवधि भर जाई, देश कोस परिजन परिवारु, गुरु पद रजे लाग शरुभारु, तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पाले हो पुहि में प्रजा रजधानी, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले ये पोष ये सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियावर राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। क्या शिक्षा दी है। राम जी ने भी आगे से ये नहीं कहा कि मैं शिक्षा दे रहा हूं, जब मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूं। कहते हैं हे तात, देखो हमें तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे बड़े बैठे हैं चिंता करने की। गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, महाराज जनक जी हैं, उनको ही सारी चिंता है हम लोगों की। हमारे सिर पर जब जब तक ये बड़ों का हाथ है ना, तो स्वप्न में भी हमें कोई कलेश नहीं होगा। और यही सार रहा है सनातन का। बड़े जब होते हैं तो बड़ों के सिर पर हम लोग भी तो राज करते हैं, कोई चिंता फिकर किसी बात की होती ही नहीं है। बड़े बैठे हैं ना देखने के लिए, जैसा वो आदेश देंगे जैसा वो करेंगे। तो यही बात राम जी देखो यहाँ रामायण में भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। और भरत जी को क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा तो जो है जश इसी में है कि जो पिताजी की आज्ञा का पालन हम करें। ये तो नहीं है कि भरत से बिछुड़कर राम सुखी हैं, वो भी हृदय में तो थोड़ा सा तो संताप है, वीरे की अग्नि दोनों ओर बराबर जल रही है। तो यहाँ पर राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा है तो मैं वन में रहूंगा, तुम वहां पर रहोगे, पर हृदय तो हमारे साथ में जुड़े ही रहेंगे। हृदयस्थ प्रभु का जब भी ध्यान, हृदय से जब भी तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यही बात यहाँ पर
कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन ही हम करें तो इसी में हमारा यश होगा, धर्म भी हमारा यही है और परमार्थ भी होगा, इसी में हमारा भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से अगर हम कहीं गलत जगह पर भी चले जाते हैं ना, गुरु ने आदेश दे दिया वहां पर चले जाओ, और मन ही मन कि वहां पर जाकर तो मुश्किल हो जाएगी, तो तभी भी अगर गुरु की आज्ञा मानते हो तो उसका जब रिजल्ट आएगा ना, तो तब आपको पता चलेगा कि उस आज्ञा के अंदर क्या असली संदेश छिपा था, क्या कहना चाह रहे थे। तो उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा ही आता है, चाहे गुरु की जैसी भी आज्ञा हो, बिना संकोच के, बिना किसी संकोच के जब आप मान जाते हो ना कि गुरु ने ये आज्ञा दी है, तो बिना प्रश्न किए उस आज्ञा को शिरोधार्य करते हो, तो उस आज्ञा का फल अच्छा ही होता है। यही राम जी जहां पर भरत जी को कह रही हैं और कहते हैं अब यही बात समझो कि गुरु और पिता हमारे सिर पर हैं, तो जाकर अवध का, अवध की प्रजा का पालन करो, और तुम बस अपने गुरु की, माताओं की, मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का रक्षा करते रहना। और आगे सबसे खास शिक्षा क्या दी है, यही कि मुखिया जो है मुख के समान होना चाहिए। देखो, मुख से हम कुछ भी खाते हैं तो सारे अंगों का पोषण उससे ही होता है। अगर हाथ कहें कि खाता तो मुख है, हम कुछ ना करें तो हाथों का, हाथ नहीं चलेंगे, हाथ से कौर नहीं उठाएंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, तो कैसे पोषण होगा। वही जब मुख में भोजन जाता है, उससे ही, उस अन्न से ही हमारा जो है वो खून सर्कल करता है और सारे शरीर को पोषण मिलता है। तो यहाँ पर वही प्रभु समझा रहे हैं कि मुखिया ऐसा होना चाहिए कि जो सब अंगों का पालन पोषण ढंग से करे, कि इस जगह पर इस चीज की जरूरत है वहां पर वो पहुंचाई जाए, और अपने, जैसे अपने शरीर का ध्यान रखा जाता है वैसे ही अपने सब सेवकों का, अपने साथियों का, अपनी प्रजा का ध्यान करे। वही मुखिया जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। ये भरत जी को शिक्षा दी है। जरूरत तो नहीं है भरत को शिक्षा देने की, भरत तो पता ही है सब कुछ, पर ये हमें शिक्षा देने के लिए यहाँ पर भरत जी ने प्रश्न किया है प्रभु से, और प्रभु ने उत्तर दिया है। और बार बार रामायण में यही बात आ रही है, माता पिता और गुरु की आज्ञा का बिना किसी संदेह के पालन करेगा जो, और उसका हमेशा ही रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। देखो, राम भी तो पिता की आज्ञा से राज त्याग कर निकल आए हैं ना। अगर वहीं पर राज करते तो राजा राम ही बने रहते, और पुरुषोत्तम तो तभी बने हैं जब वहां से निकले हैं वन की ओर, और आकर राक्षसों का संहार किया है, रावण को मारा है, अहंकार का उसके नाश किया है। तो यही बात आ गई ना। और भरत का चरित्र भी देखिए, तभी भरत का, राजा को पता था भरत इतना प्रेम करता है राम से, माता कौशल्या से हर समय बखान करते रहे हैं राजा दशरथ कि भरत जैसा पुत्र भी कभी नहीं हुआ। राम का तो सबको पता है, पर भरत भी मेरा जो है वो कुल का दीपक ही है। कौशल्या से हर समय राजा दशरथ ये कहते रहे हैं। और अगर ये राम को वनवास ना मिलता और भरत पीछे लौटाने नहीं जाते, तो भरत का प्रेम भी जग जाहिर कैसे होता, और भरत की इतनी प्रशंसा कैसे होती, हमें ये भक्त का, भरत का चरित्र, भक्ति का सुनने को कैसे मिलता। यही आज्ञा का पालन हुआ है ना, गुरु की आज्ञा का पालन हुआ है, बड़ों की आज्ञा का पालन हुआ है। और इसीलिए उनके चरित्र जो हैं कैसे उभर कर सामने आए हैं रामायण में, और हम उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये सब बातें प्रभु ने भरत जी के को समझाई हैं, और हमें भी इन सब का पालन करना चाहिए। हमारे लिए ही ये बातें
कही गई ही हैं। असल में तो इस रामायण में तुलसीदास जी ने हम सबको संदेश दिया है ये। हाँ जी, चलते हैं आगे। राज धर्म सरबस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिन आधार मन तो शुन शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह बिबस रघुराजू। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सीस धर लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, असुख जस सिय राम रहे ते। मागे विदा प्रणाम करे, राम लिए उरलाए। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। और ये जब राजधर्म का सारा सार इतना ही है, ये कह दिया कि सार क्या है, कि बस जो मुखिया है ना, उसके चरित्र के अनुकूल ही सब प्रजा देखकर चलती है। तो अगर मुखिया सही होगा तो सारा राज्य जो है सही ढंग से ही चलेगा। यही सार है। ये सब भरत जी को समझाया है श्री रघुनाथ जी ने। और पर अभी भी देख रहे हैं कि भरत को कुछ संतोष नहीं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि प्रभु सूक्ष्म रूप से, ये मैं आज्ञाएं तो मान ही रहा हूं, पर आप मेरे साथ ही चलिए। और भरत भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह बिबस रघुराज। अब प्रभु जान तो रहे हैं कि भरत क्या मांग रहे हैं, पर थोड़े से सकुचा रहे हैं कि गुरुदेव यहाँ है, और गुरुदेव के सामने मैं अपनी पांव की पावरी कैसे तुम्हें दूं, और पावरी तो मैंने पहन ही नहीं रखी है, तो क्या दूं, क्योंकि ये वक्कल वस्त्र तो धारण कर रखे हैं। तो राज्य के लिए तुम्हें अपनी क्या निशानी दी। वो तो यहाँ पर अलग अलग, जब हम रामायण पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग यहाँ पर बातें आती हैं। कहते हैं कि भरत जी वहीं से लेकर आए थे रतन जड़ित खड़ाऊं प्रभु की, और उनके आगे रख दी हैं कि प्रभु इन खड़ाओं को पहनिए और यही मुझे दे दीजिए। आपका यही समझकर संभल, तो इनके सहारे ही मैं जो है राज्य काज करूंगा। और प्रभु जी राम संकोचित हो रहे हैं कि गुरुदेव के सामने मैं कैसे ये खड़ाएं अपनी दे दूं, और कैसे खड़ाओं के सहारे भरत तुम करोगे। और साथ ही साथ भरत को सूक्ष्म रूप से संकेत दे दिया है कि जब भी तुम्हें कहीं पर भी कोई फैसला लेने की जरूरत हो, तो जैसे ही हृदय में तुम मुझे पुकार लगाओगे, मैं आकर तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे करना है, क्या करना चाहिए। और सकुचा रहे हैं जहां राम जी, पर फिर भी जब देख रहे हैं ना कि भरत जो है उसे संतोष नहीं हो रहा है, इन बातों से शांति नहीं हो रही, तो प्रेम इतना है ना भरत का कि उसके प्रेम वश सकुचाते सकुचाते प्रभु ने वो पादुकाएं उनको पाँव में क्षण के लिए धारण किया है, और उतार कर भरत जी को दे दी हैं। और ये खड़ाएं क्या हैं, इन पर तो इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है ना संतों ने। कहते हैं ये खड़ाएं हैं नाम, रा और म, राम खुद को ही दे दिया है भरत। और सुना है अलग अलग कथाओं में अलग अलग संतों के मुख से कि जब भी कोई भी फैसला लेना होता था, तो भरत जी पूछते थे, और वहां से उत्तर मिलता था उन्हें कि भरत ये करो, ऐसा फैसला लो, ऐसा करो। और प्रभु ने वही संभल के रूप में उन्हें वो खड़ाएं दी हैं। और कहते हैं, कुछ संत कहते हैं कि दोनों खड़ाएं जैसे भरत के और प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए पहरेदार दी हैं, कि 14 वर्ष की अवधि तक अपने प्राणों को संभाल कर रखो इनके सहारे।
फिर मैं लौट कर आ रहा हूँ। क्योंकि भरत जी बार बार कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सहारा मिल जाए प्रभु, कुछ ना कुछ ऐसा सहारा मिल जाए आपका। और ये भी कहा जाता है कि जीव को साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर दे दिए हैं, रा और में, उसके सांकेतिक रूप में वो खड़ाएं दे दी हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए वो दो दरवाजे, दो किवाड़ दे दिए हैं। और कर्म करने के लिए भी जैसे दो हाथ दे दिए हैं, चलने के लिए दो पांव दे दिए हैं, यही हैं। और भरत जी को जब ये खड़ाएं प्रभु ने स्पर्श करके पांव का दी हैं, तो भरत जी तो परम आनंदित हो गए और इन खड़ाओं को सिर के ऊपर धारण कर लिया है। और उन्हें ऐसा ही सुख हुआ है जैसे कि राम और सीता ही दोनों अपने चरणों सहित उनके शीश के ऊपर विराजमान हो गए हैं। प्रभु का आशीर्वाद अपने सिर के ऊपर, शीश के ऊपर उन्हें अनुभव हो रहा है। भरत जी ने प्रणाम किया है, विदा मांग ली है, प्रभु ने हृदय से लगा लिया है। और देखो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इंद्र ने उच्चाटन कर दिया था कि लोग उच्चाट हो जाए, उन्हें समझ में ना आए कुछ भी कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि लोग वहां से तो चले थे कि राम को वापस लौटाना चाहते हैं। तो उच्चाटन कर दिया था, पर उच्चाटन का असर तो नहीं होना था। पर प्रभु ने भी कहा ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सब दुखी रहेंगे। और क्या हुआ है, सो कुचाली सब भई भयनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की, नतुर लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा, राम कृपा अवरे सुधारी, विबुध धार बई गुणद गोहारी, बेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो, तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दसासुर सभा दुखारी, मुनिगण गुरुदुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए, तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीत अनूप अपार, भये बगन मन तन बचन सहित विराग विचार, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। जहाँ जनक गुर गति मत भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कब जानहि लोगु, सोस कोच रस अकथ सुबानी, समयो स्नेह सुमर सुख चानी, भेंट बरत रघुबर समझाए, पुन रिपु वदन हर्ष ही लाए, सेवक सचिव बरत रुख पाई, निज निज काज लगे जाई, सुन धारण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा, प्रभु पद पदम बंदी दो भाई, चले शीस धर राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी, लखने भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूरी, चले स प्रेम असीस सुन, सकल सुमंगल भूरि, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। आज हम यहीं तक करेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि इंद्र ने उच्चाटन किया था ना, तो वो कुचाल भी देखो, अगर प्रभु की ओर चले हुए प्रभु यहाँ पर हमें ये समझा दिया है तुलसीदास जी ने, कि लोग कह देते हैं किसी ने तेरे ते कुछ करता है, तेन नजर लग गई है, तू बड़ा सत्संग जानी है ना, तू बड़े सत्संग भी करती थी, देख नजर लग गई तेन, किसी ने कुछ करता, ओही कि ये कुचाल भी अगर कोई कर भी देता है ना, तो वो भी हितकर हो गई। इंद्र ने उच्चाटन किया था, वो भी उन प्रजाजनों के लिए हितकर हो गया। कैसे हितकर हुआ ये भी बता रहे हैं तुलसीदास जी, कि ऐसे तो शायद लोग वहीं पर प्राण त्याग देते कि हम वापस नहीं जाएंगे प्रभु, आपके बिना कैसे रहेंगे। पर उच्चाटन किया हुआ था ना इंद्र का, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो अब क्या आशा उनके बंध गई
कि 14 वर्ष बाद प्रभु राम आएंगे, तो उनके दर्शनों के लिए लोग वो अब जीवित रह रहे हैं। प्राण त्यागे नहीं है किसी ने भी, प्राणों को संभाल रहे हैं, अपने शरीर की संभाल कर रहे हैं कि 14 वर्ष की अवधि तक हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, और इस शरीर के इन आंखों से, इन्हीं आंखों से हमें प्रभु के दर्शन फिर से करने हैं 14 वर्ष पश्चात जब जी आएंगे। ये तो किसी को लग ही नहीं रहा कि 14 वर्ष की अवधि इतनी कैसे बीतेगी। ये इंद्र की को चाल जो थी, वो उन लोगों के लिए भी जो है हितकर हो गई। राम जी की कृपा है ना, प्रभु का नाम जो लेता है उस पर कुछ भी कोई कुछ कर भी देता है ना, तो उसका असर जो है उस पर विपरीत ही होगा। प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु अपने भक्तों के अंग संग हैं हर समय। बस प्रभु के हृदय से ना विसारे तो कोई काल क्या, कोई भी आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। सुनते हैं हम बार बार संतों के वचन, प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं ना, कई बार यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं और प्रेमानंद जी की आजकल काफी चल रही हैं, तो वो बोलते तो हैं कि प्रभु तुम्हारे अनुकूल है तो कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि देखो कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण के साथ तो सारे ग्रह का संबंध ही संबंध है। जमुना पटरानी है तो इसी कारण यम भी जो है उससे भी कृष्ण का संबंध है, और जो है शनि देव है वो भी कृष्ण का संबंधी है। तो तुम कृष्ण के प्यारे हो तो तुम्हें आकर कोई ग्रह क्या कहेगा, कोई ग्रह तुम पर कोई विपरीत असर नहीं करेगा। और अगर कोई आकर तुम पर कुछ विपरीत असर करना भी चाहे तो जो वो ग्रह है उसको रोक देंगे कि नहीं, ये तो हमारे प्रिय का प्रिय है, तो इस पर कोई भी चाल तुम्हारी नहीं चल सकती। और यही बात यहाँ पर भी बताई गई है। तुलसीदास जी हमें बार बार यही बता रहे हैं कि बस जो देवताओं की सेना आई थी ना, जो लूटने के लिए लोगों को उच्चाटन करके, तो वही उन लोगों के लिए रक्षक बन गई। उन्होंने तो लोगों को लूटना चाहा था, तो उसी कारण लोगों के प्राण बच गए, क्योंकि वो राम के प्रिय थे, राम के प्रेम के कारण ही राम हृदय में सबके बस रहे थे। श्री राम जी भरत जी से मिले हैं और तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा है। प्रभु भी रो दिए हैं यहाँ पर, जल बहने लगा है प्रेम अश्रुओं का। और जब उनकी ये दशा देखी है तो सारा समाज भी दुखी हो गया, और गुरु वशिष्ठ और जनक जैसे धुर धुरंधर, जनक को क्या कहा गया है, विदेह, कि जो देह में बसते हुए भी देह में नहीं है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इस देह के साथ क्या हो रहा है, इस देह के संबंधियों के साथ क्या हो रहा है। और जो मुनि इतनी इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, सबके सब भी जो हैं प्रभु को देख रहे हैं, और वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में ही मगन हो गए हैं। प्रभु और भरत का जब प्रेम देख रहे हैं, जनक जी वशिष्ठ जी की बुद्धि तक कुंठित हो गई है। प्रेम जो है ना, प्रेम के आगे बुद्धि कहाँ ठहरती है। और ये तो अलौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम ही है। अगर देखो कहते हैं ना, मजनू और लैला का जब सुनते हैं हम, तो कहीं सुना था कि लैला काफी काली थी पर मजनू को उससे प्रेम था, तो उसके लिए लैला से लैला जैसी अनुपम सुंदरी ही कोई नहीं थी। तो प्रेम के आगे तो यहाँ लोक का, इस लोक का प्राकृत प्रेम नहीं ठहरता, तो ये तो अलौकिक प्रेम है। तो इसके आगे बुद्धि कहाँ रुकेगी, ज्ञान कहाँ पर रुकेगा, वैराग्य कहाँ पर रुकेगा, कहते हैं। और यहाँ पर फिर जब श्री रामचंद्र जी और भरत जी के भी योग का वर्णन कर रहे हैं ना, तो कवि कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तुलसीदास जी कहते हैं मैं क्या कैसे करूं इस वियोग का वर्णन, क्योंकि प्रेम की धारा बह रही है, तो मैं तो खुद उस प्रेम के रस में भीग रहा हूँ, इतना कठोर हृदय कहाँ से लाऊं।
कि उस वियोग का वर्णन कर सकूं, ये संकोच रच अकथनीय है। उनके प्रेम का स्मरण करके ही सब कुछ आ गए हैं। और बहुत सी कथाएं सुनते रहते हैं कि एक वो लैला भागी जा रही थी, मजनू के प्रेम के वशीभूत भागी जा रही थी, कि मजनू भाग रहा था उसके पीछे, शायद कुछ कोई प्रेमिका ऐसे भागी जा रही है अपने पे। और वहां पे रास्ते में ना कोई मुल्ला बैठा हुआ था और वो नमाज पढ़ रहा था, और आगे दीवार थी। उसने क्या किया, जो प्रेमिका आई है भागते भागते, मुल्ला की पीठ के ऊपर पांव रखा है और भाग गई। दीवार भी नहीं उसको दिखी, दीवार क्रॉस करके आगे चली गई, आगे गई है। और बाद में जब मुल्ला नमाज पढ़ के उठाया, भागा उसके पीछे, उसको पकड़ लिया कि तू कहाँ जा रही, तूने देखा नहीं मैं नमाज, कितना पाप किया है तूने, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे ऊपर पांव करके चली गई, तो कहाँ जा रही थी, तुझे मैं दिखा नहीं। कहती मैं तो अपने प्रेमी के प्रेम में भागती जा रही थी, मुझे नहीं पता कि कौन था, मैं दीवार फांद गई, मुझे नहीं पता मैंने दीवार फांदी है, या तुम थे मेरे पांव के नीचे। पर तुम कैसा प्रभु से प्रेम कर रहे थे कि तुझे दिख गया कि मैं ही थी वो। और प्रेम हो तो उस प्रेमिका के जैसा हो प्रभु के साथ, कि जब प्रभु के प्रेम में हम दीवाने हैं, मस्त हैं, तो कहीं से भी पुकार आ रही है पता ही नहीं चले। और यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कवि तुलसीदास जी, कि प्रेम उनका जब मैं देख रहा हूं तो मैं क्या लिखूं, बस मैं तो उस प्रेम धारा में ही बह गया हूँ, मैं कुछ नहीं लिख सकता। उनके वियोग को मैं कैसे लिखूं, ऐसा निष्ठुर मैं कैसे बन जाऊं, मैं तो उस प्रेम रस में ही बहना चाहता हूँ। भरत जी को श्री रघुनाथ जी ने समझाया है, शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया है, और सब जो सेवक हैं उनको भरत जी ने कहा है उठाओ डेरे और वापसी की ओर चलें। सब समाज जो है चलने की तैयारियां करने लगा है, और सब मिले हैं एक दूसरे से। राम जी से भेंट की है भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, फिर लक्ष्मण जी से भेंट किया है, सीता जी से आशीष लिया है, और श्री राम और सीता के चरणों की धूलि को सिर पर धारण कर वो सब के सब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया है उन्होंने। जय श्री राम जी। आज यहीं तक पढ़ेंगे हम, कल इसके आगे चलेंगे कि कैसे वापस आ रहे हैं। तो देखो प्रभु का प्यारा हृदय में लेकर चल दिया है वापस। प्रभु की छवि तो हृदय में थी, पर अब तो सबके सामने प्रभु ने उसको उजागर कर दिया है कि भरत और राम अलग है ही नहीं। और फिर भी भरत जी चले हैं राम नाम के संभल के रूप में, उन दोनों खड़ाओं को सिर पर धारण करके चल दिए हैं अयोध्या की ओर। और इस अभी हम वियोग की ओर नहीं चलेंगे, इसी मिलन के स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए यहीं पर रुक जाएंगे, कल इसके आगे चलेंगे। जय श्री राम जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।